बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इटली जाने के लिए आसान तरीन तरीके। इटली हर साल वर्क परमिट अलाउड करता है। वर्क परमिट अलाउड दो किस्म के करता है, एक सीजनल वर्क परमिट, एक नॉन सीजनल वर्क परमिट। सीजनल वर्क परमिट में ये होता है कि वो सिर्फ सीज़न के लिए होता है, 6 मंथ या 9 मंथ का। दूसरा तरीका ये है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा बड़ी आसानी के साथ लग जाता है। अगर स्टूडेंट ग्रेजुएशन की हुई है पाकिस्तान से, CGP 2.8 है, तो उसका आसानी के साथ वीज़ा लग जाता है। इटली की कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट पाकिस्तानी का वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकती। एक और तरीका है डंकी। डंकी बहुत से लोग लगाते हैं। डंकी आज से लेके 50 साल पहले भी लोग लगाते थे, और जो लोग डंकी लगा के इटली गए हुए हैं उन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। तो उनके उधर बिजनेस हैं बहुत सारे। तो ये आसान तरीका था, लेकिन अब ये दुश्वार कौन है, इस तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा शादी है, अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई भाई बहन उधर रहता है तो आपका वो रिश्ता ढूंढ सकता है। अगर वो नहीं रहता तो आपको ऑनलाइन कोशिश करनी पड़ेगी, कोई ना कोई किसी न किसी जगह फ्रेंडशिप बना लें और शादी करके इटली चले जाएं। ये तो हुए तरीके इटली जाने के। अब इटली में आप कौन कौन से कारोबार काम कर सकते हैं। न्यू जाने वाले इटली में ज़्यादा काम करते हैं एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 यूरो कमा सकते हैं। इससे अगर आप थोड़े से पुराने हो गए हैं, फिर वो लोग करते हैं, जो गए होते हैं वो होटल लाइन का काम करते हैं। होटल लाइन के अलावा कार वाश का काम करते हैं। कार वाश के साथ अगर वो हुनरमंद हैं, किसी को बार्बर का काम आता है तो बार्बर शॉप का काम करते हैं। लाइसेंस भी ले लेते हैं, कार वगैरह का डिलीवरी भी करते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, स्किल्ड है, तो लाइक इस तरह कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, प्लम्बिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप होटल में अगर कुकिंग का काम जानते हैं तो कुकिंग का काम। एक और काम आपको बताता चलूँ कि अगर आप नान लगा सकते हैं तो वो नान का काम भी बड़ा है, उसको कहते हैं तंदूरी शेफ, उसकी भी बड़ी डिमांड है। इसके अलावा चलें जी, अब आते हैं हम इस पॉइंट पे कि आप वहाँ पे साइलम कितने टाइप का कर सकते हैं। साइलम होता है दो किस्म का। एक असाइलम होता है ओपन असाइलम। ओपन असाइलम में आप किसी दोस्त रिलेटिव के साथ रह सकते हैं, और उस ओपन असाइलम में आपको वर्क की इजाज़त मिल जी। दूसरा असाइलम होता है वो कैंप में आप कर सकते हैं। कैंप में असाइलम करने वाले फ़ायदे में रहते हैं। उसका ये तरीकाकार होता है कि आप किसी भी कैंप में, पुलिस स्टेशन में, करीबी पुलिस स्टेशन में, किसी भी शहर, किसी भी ज़िले में जाके अपना असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, और वो कमीशन बनाते हैं। कमीशन आपसे हर तरह के सवालात जो है ना वो पूछता है। सवालात पूछने के साथ साथ हर तरह की आपकी वो हेल्प करता है। लाइक इस तरह अगर आप बीमार हो गए हैं तो मेडिकल फ्री है। अगर आप कोई कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो वो कोर्सेज़ फ्री करवाते हैं, ज़ुबान भी सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन इटली के जो इमिग्रेशन ऑफिस है या इटली की इमिग्रेशन गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है इसके लिए, वो ये फॉरेनर को जो वहाँ असाइलम अप्लाई करते हैं उनको ये सारी फ्री फैसिलिटीज़ देता है। सारी फैसिलिटीज़ देने के साथ साथ वो कमीशन जो होता है वो बंदे के अगर अदालत में किसी जगह ज़रूरत हो, जो असाइलम डाले हुए होते हैं, अपनी स्टोरी बनाई होती हैं, कुछ फेक स्टोरी होती हैं। फेक स्टोरी बना के लोगों ने अपने केस इमिग्रेशन में किए होते हैं, लेकिन वो फेक स्टोरी वाले असाइलम कभी भी पास नहीं होते, क्योंकि फ़ेक स्टोरी वाले असाइलम जो होते हैं वो इटली की एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी से इंक्वायरी करवाती है। तो अगर वो आपकी बात जो फेक निकला है तो वो कमीशन नहीं देते। जिन बंदों को कमीशन मिल जाता है वो 2 साल का कमीशन होता है, 2 साल के बाद वो उनको परमानेंट कर देते हैं। जिन लोगों का असाइलम कमीशन नहीं होता
وہ پاس نہیں ہوتا، وہ کیمپ میں ہی رہتے ہیں۔ کیمپ میں لوگ 7 سال 8 سال بھی لگا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کرایہ نہیں دینا ہوتا۔ وہ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے بلیک میں کام کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ اب آتے ہیں اٹلی میں آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں، ہاؤس رینٹ کتنا ہوگا، کھانے پینے کا کتنا ہوگا اور موبائل وغیرہ کا کتنا ہوگا۔ ہاؤس رینٹ آج کل چل رہا ہے تقریباً 400 سے 450، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا اگر آپ کا 100 یورو ہو تو کافی ہے۔ موبائل خرچہ تقریباً 8 سے 10 یورو ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ گوشت کھانا چاہتا ہے تو اس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اتنا ہی خرچہ کر کے بندہ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اب میں ورک پرمٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر اٹلی پاکستان کے مردوں کو دیتا ہے۔ ورک پرمٹ مردوں کے لیے زیادہ تر 99% ہوتا ہے۔ جو لوگ فیک کنسلٹنٹ ایجنٹ ادھر پاکستان میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے ورک پرمٹ اٹلی جاری کرتا ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ لڑکیوں کے لیے کوئی ورک پرمٹ نہیں، اٹلی کے لیے لڑکیاں صرف اسٹڈی ویزے پہ جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی ویزے پہ جانے کے ساتھ وہ کام بھی کر سکتی ہیں۔ اور جو آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرتا ہوں، وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے اور آپ کے پیسوں کو کھانے کے چکر میں ہے۔ تو اٹلی کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ کام کاج نہیں کرتی، وہ گھریلو خواتین ہیں، جس کی وجہ سے اٹلی پاکستان کو خواتین کے لیے ورک پرمٹ جاری نہیں کرتا۔ لہٰذا ان چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے کسی ایجنٹ کو دینے ہیں تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں۔